आगे बढ़ते हैं और 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने ईसी के फैसले के बाद ट्विटर हैंडल से शिवसेना का चिन्ह और सिंबल हटा दिया है। साथ ही ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक भी हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना नाम बदलकर शिवसेना यूबीटी कर दिया है। इसके बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल को बदलकर @शिवसेना यूबीटी कॉम कर दिया गया। उद्धव ठाकरे गुट से पार्टी का नाम और सिंबल छिनने के बाद शिवसेना का दफ्तर भी छिन सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे विधायकों के साथ स्पीकर से मिलकर शिवसेना दफ्तर की मांग करेंगे, जो काफी समय से सील है। वहीं सिंबल मामले पर संजय राउत के 2000 करोड़ वाली डील वाले बयान के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरी सिंबल विवाद में चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर तंज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से मोगैम्बो खुश हो गया है। शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। तस्वीरें जेएनयू की हैं, जहां लेफ्ट और राइट विंग के समर्थकों में झड़प हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। दरअसल एबीवीपी ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। आरोप है कि इसी दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने शिवाजी की फोटो का अपमान किया। आते हैं 100 फ्लावर्स ग्रुप से और एसएफआई से लोग आते हैं और छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर रूम से बाहर फेंक देते हैं। एबीवीपी समर्थकों ने जेएनयू परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाले गए उनके मार्च के बाद एबीवीपी ने हमला किया है। हालांकि एबीवीपी ने सारे आरोपों से इनकार किया है। इस बीच जेएनयू कैंपस में बवाल के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान कैंपस में पहुंच गए और दोनों संगठनों से जुड़े छात्रों को शांत करा दिया गया। फायरिंग के बाद आक्रोशित परिजनों ने दबंग आरोपी उमेश राय के घर और कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद आरोपी का घर धू-धू कर जलने लगा। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक आरोपी का घर और गाड़ी जलकर खाक हो गए। आप हमको बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र होता है, भाई पटना सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सुरक्षित होगा, कहाँ सुरक्षित रहिएगा। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का बॉडी यहाँ पे आ गया है और बाकी जो इंजर्ड है वो भी अभी क्रिटिकल है। यहाँ पे हम लोग पुलिस कैंप कर रही है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 अरेस्टिंग कर ली हैं जो घटना में शामिल थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी हटाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद एक गुट ने पहले गाली गलौज की, फिर कुछ लोग जुटे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये टूटी खिड़कियां और तोड़फोड़ के निशान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर के हैं। दिल्ली के अशोका रोड स्थित ओवैसी के आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। ओवैसी के घर पर लोगों ने पथराव किया। हमले के बाद ओवैसी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी ने ओवैसी के घर का दौरा किया। शिकायत के मुताबिक ओवैसी ने रात में लौटने के बाद पाया कि शाम को उनके आवास पर पत्थर फेंके गए थे। आज हम लोग राजस्थान टोंक में जनसभा थी, वहाँ से जयपुर से हम लोग 11:30 बजे रात को पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि जो 5:30 बजे किसी ने पत्थर मारे हैं। फिर बैरिस्टर साहब ने मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेजा कंप्लेंट के लिए। पुलिस के आला अधिकारी मौके का जायजा ले रहे हैं। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है कि आखिर ओवैसी के घर हमला करने वाले लोग कौन हैं और उन्होंने पत्थरबाजी क्यों की। भिवानी मर्डर केस में आरोपी श्रीकांत की पत्नी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दफनाए गए नवजात के शव को पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। नवजात के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आरोप है कि राजस्थान पुलिस की पिटाई से महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लोहारू में कंकाल कांड पर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस पर डकैतों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है और बेकसूर लोगों को फंसाने पर आंदोलन की धमकी दी है। पूरे मामले पर 22 फरवरी को हिंदू सभा
सभा की पंचायत भी बुलाई गई है। परिवार को सुरक्षा मुहैया की जाए और किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष बजरंगी को या गोरक्षक को फंसाया गया तो हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान सरकार का कैरेक्टर सबको पता है कि वो हिंदू द्रोही सरकार है और पहले से ही इन सब मामलों में चर्चित है। लोहारू में कंकाल कांड पर अलवर सांसद बाबा बालक नाथ योगी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर हिंदू संगठनों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार पर इरादतन निर्दोषों को फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।